वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एहतसाम आज़ाद। आओ जाने अपना भारत आज़ादी के 75वें वर्ष पर आप सभी को हम जीके का वीवीआई 75 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आंसर होगा बांग्ला। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4, पहला भारत रत्न एक साथ कितने लोगों को प्रदान किया गया? तो आंसर होगा इसका 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका होगा सोवियत संघ से आंसर होगा। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करती है? आंसर इसका मैकमोहन रेखा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो आंसर होगा चेन्नई। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? तो वो इसका आंसर होगा PN भगवती को। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे पहले किस व्यक्ति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? आंसर होगा स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखेंगे, भारत की किस नदी को बांग्लादेश में पझा के नाम से जाना जाता है? तो वो गंगा होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहला ATM किस शहर में खोला गया था? तो आंसर होगा मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 12, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो वो होगा आंसर इसका 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका आंसर होगा कुमार गुप्त प्रथम। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1951 से 52 के बीच। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? इसका आंसर होगा M फातिमा बीबी या बीबी फातिमा भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? इसका आंसर होगा सिक्किम। केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? इसका आंसर होगा राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो वो होगा आंसर गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आंसर होगा आपको विदारण्यक। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो कार्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उसका कार्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वो पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे,
भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? आंसर होगा इसका बांग्लादेश। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है? इसका आंसर होगा ननकाना साहिब। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की किसकी कृषि होती है? इसका होगा आंसर सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? वो तमिलनाडु का है, आंसर तमिलनाडु होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, वेदों की ओर लौटो का यह नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, भारत सरकार ने देश में जीएसटी किस वर्ष लागू किया था? ये 2017 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये इसका आंसर होगा बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, खजुराहो के मंदिर किस मत से है? ये तो हो जाएगा इसका आंसर जैन, वैष्णव मत, शैव मत, यानी कि सभी से, तीनों से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? इसका आंसर होगा 54। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? इसका आंसर होगा गंगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंगेज खान ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया? किसके समय पे किया था? इल्तुतमिश के समय पे। इसका आंसर इल्तुतमिश होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड्स से। इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? इसका आंसर होगा यशोदा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? इसका आंसर होगा अरावली। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, घुमुरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आंसर होगा इसका ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, महाभाष्य की रचना किसने की? इसका आंसर होगा पतंजलि ने। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो जिला दर्रा देश के किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो इसका आंसर होगा विजया लक्ष्मी पंडित। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्नलिखित में किस वंश की पहचान केवल सिक्कों के आधार पर हुई थी? वो था कुषाण। आंसर इसका कुषाण होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में उदय होता है? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दांडी यात्रा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? इसका आंसर होगा 1930 में शुरू हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो इसका आंसर होगा बनारस घराने से। क्वेश्चन नंबर 48 है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? वो थी गांधार से, गांधार की। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, भारत में इंडिया दिवस कब मनाया जाता है? भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 7 दिसंबर को होगा। कितना होगा? 7 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 50 है, अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो वो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी
गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? इसका आंसर होगा बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन देंगे, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख किस नदी की, यानी उल्लेख किस नदी का है? ये है आंसर इसका होगा सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो वो 7 देशों से लगती है। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा अबुल गफ्फार खां को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो ये इसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, संसदीय व्यवस्था में अस्थायी सदन किसे कहते हैं? तो वो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, दूध क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को दूध क्रांति का जनक कहा जाता है। इसका आंसर होगा वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा K2। निफ्टी किसे संबंधित है? 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर होगा NSE सूचकांक से। NSE सूचकांक से। NSE सूचकांक से निफ्टी किसे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा NSE सूचकांक से। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उत्तराखंड में कौन सा तीर्थ स्थल ज्योतिर्लिंग है? तो उसका आंसर होगा केदारनाथ। उत्तराखंड में कौन सा तीर्थ स्थल ज्योतिर्लिंग है? तो उसका आंसर होगा केदारनाथ। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किस भाषा में किया? कौन सा भाषा था? प्राकृतिक भाषा, नेचुरल भाषा यानी कि। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर को ब्लू सिटी कहते हैं? कौन सा शहर है? तो वो जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। पहला संशोधन हुआ था 1951 में। रामायण के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? वाल्मीकि। 64 नंबर में था रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि होगा आंसर इसका। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा 23 जनवरी। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल से। 66 नंबर का आंसर कितना होगा? फुटबॉल। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चली पहली ट्रेन ने कितना लंबा सफ़र तय किया था? तो वो 34 किलोमीटर तय किया था। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1920 और 21 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा RD बनर्जी व DR साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, 69 जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? किस वंश का था? नंद वंश का। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में। क्वेश्चन 71 देखेंगे, 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, दादरा एवं नगर हवेली पुर्तगाली शासन से कब मुक्त हुए? तो 1954 में। इसका आंसर होगा 1954 में। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 74 और 75 देखेंगे, लास्ट है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 74 का आंसर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 75 का क्वेश्चन देखेंगे, किस आंदोलन में बापू ने करो या मरो का नारा दिया था?
तो उसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन में। क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन में। और या मरो का आंदोलन दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। बस इतना ही था पार्ट 1 में। अब दूसरे पार्ट में मिलते हैं। इसी तरह बने रहे। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।